अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर इधर उधर मत देखिए, इधर सबसे ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत भालो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि मिंबर रसूल पे क्या दिलबर शाही भी खूबसूरत हैं, जितने उलमा है सब खूबसूरत है, सब मिंबर नूर पे हैं। इधर देखिए, एक हो जाइए सब मिलके नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली को इश्क मोहब्बत के थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इधर देखिए पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा का, ये सुभान अल्लाह। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफे शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। आपने याद ताजु शरिया मनाया है, मुसलमानों याद रखो वही आला हजरत की जात है। अगर बरेली में आला हजरत ना होते तो आज हम लोग के सरों पर इतनी बड़ी टोपियां नहीं होती। ये जो 3-4 हजार की टोपी देखते हैं ना, वही आला हजरत के बारगाह का सदका है। और ना सब टोपी देखने के लिए तरसते, बरेली शरीफ जाना पड़ता, यहाँ कहाँ देखते, वो तो उनका सदका है। आज जो मज़ारों पे चादर देखते उन्हीं का सदका है। आज जो मुस्तफ़ा जान रहमत के सदा देखते उन्हीं का सदका है। उस उन्हीं के घराने के याद में हम ये जलसा सजाए हैं। थोड़ी देर पैगाम ताजु शरिया क्या है, कहते किसे हैं। आज के लोग जलसे में आ गया, सुन के चल गए, कौन कैसा पड़ा, गली में चर्चा वही हुआ, कुछ हुआ नहीं। काम जलसे में हो तो कुछ अमल हो। आजकल ये नौजवान लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा है। ए बेटा ए शरबत वाले अंदर आ जा, छोड़ दो शरबत, जब शरबत से तबाही है तो मत पिला। ये नौजवान लड़का लोग जागने की आदत हो गई है। 1:30-2 बजे रात हम लोग जलसा करके जाते हैं ना, देखते हैं लड़का लोग नौजवान 4 गो यहाँ, 6 वहाँ, 7 यहाँ, 5 वहाँ फ्री फायर, कोई पबजी, कोई लूडो, कोई गेम खेल रहा है। देखते हैं पूरा कवरेज रेस बाहर है। 10 साल से 20 साल का लड़का, पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये नौजवान नहीं सुतता है। सही बता रहा हूँ, कुकुर सुतल है। ये फ्री फायर में जहाँ जहाँ कुकुर सुनता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहाँ से, अजब है। वो भी सोचता है ये कुकुर कहाँ से, ये मेरे खानदान में कब आ गया। इस नौजवान को तालीम की जरूरत है, इल्म शिक्षा की जरूरत है, ताकि वो बेटा रात भर गली में नहीं घूमेगा, बल्कि जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, अपने मकतब मस्जिद इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जुबान से तेरा बेटा जो ही रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी। आज रोना रोते हो, इस्लाम खतरे में है। जाके 1.5 घंटा डीजे बजाओ, शादी में खतरा नहीं होगा। शादी में 1 बोरा पटाखा फोड़ो, खतरा नहीं होगा। खतरा तुम लाए हो, कहा खतरा खुद लाए हो। ये क्योंकि शादी भी हम देखिएगा, नहीं लगता कि सुन्नत मुस्तफा अदा करने जा रहा है। बेटी बाप को पहले कागज लिख के भेज देता है, बेटा बाप समझी जी तैयार रहना, 4 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पटाखा 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को मताल रहेगा। बता इस्लाम खतरे में आएगा, वो लाया तू लाए हो।
शरीयत कहती है नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया 100 शहीदों का उन्हें इनाम मिल जाएगा। इसलिए पैगाम ताजुश शरिया में आए हो, कुछ सीख के जाओ। बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक उनको भी देना है, जरूरी है। आजकल बहू बेटियां कहती मेरा बेटा बिगड़ा कैसे, तो नहीं बिगड़ेगा। तुम 1.5 घंटा सीरियल देख के सोई कि बच्चा पेट में रहेगा तो गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा। कुछ सोचो तो। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ कुरान पढ़ती तब सोती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ रात भर कुरान पढ़ती तब जाके सोती। इशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में रहती, वहीं बैठ के कुरान की तलावत करती। जब एक परा मुकम्मल होता तब जाके खाना खाती। अब्दुल कादिर पेट में, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तलावत कर रही, बेटा हिफ्ज कर रहा, माँ पढ़ते जा रही, बेटा रटते जा रहा। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ तलावत करके सोए, बेटा करीब नमाज पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिदे में हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माएँ टीवी देख देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा। गुलाम नबी नहीं, गुलाम डीजे पैदा होगा। गुलाम अली नहीं, गुलाम पबजी पैदा होगा। गुलाम ताजुश शरिया नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा। यार होगा क्या होगी। मौलाना तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। हमारे दिलबर शाही पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं और माशाअल्लाह भी हिंदुस्तान में एक अकलौते शायर, इंटरनेशनल शायर जो पढ़ने पे आ जाते हैं तो कितने शायर लोग डेयरी छोड़ के स्टेज से भाग जाते हैं। माशाअल्लाह हज भी कर लिए, उम्रा भी कर लिए। दुआ करे कि सब हज उम्रा कर ले कयाम में। लेकिन तेरे पास दौलत नहीं है तो तू घर जा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास माल नहीं, दौलत नहीं, रुपया नहीं, टाका नहीं, कोड़ी पैसा कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है घर जा, माँ बाप है जिंदा घर जा। माँ बाप के चेहरा देखना, खुश करना, राजी करना, मोहब्बत करना, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। माँ बाप की खिदमत करोगे तब न। आजकल का बेटा जहाँ शादी हो गई, जहाँ बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। बीवी है, जादूगरनी है। हम लोग फूंकते हैं असर नहीं होता, हाजी साहब फूंके असर नहीं, इमाम साहब पानी पढ़ के फूंके असर नहीं, पीर साहब पढ़ के फूंकते असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके श्रीपुर 3 नंबर में नहीं, आसनसोल के ऊपर रहता है। यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूंका फूंकी नहीं होता। ये आसनसोल तरफ होता है। बता जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, 18 साल माँ कहाँ बीवी आई, माँ को ठुकरा दिया, फिर रोना रोते मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है, घर में परेशानी होती है। याद रखना अगर तुझे जन्नत तलाश करना हो यहाँ वहाँ मत जा, घर में जा, माँ बाप की खिदमत कर। आका फरमाते तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। के कदम के नीचे जन्नत खोज के हजरत के सामने पीर साहब, इमाम साहब, अजमेर, कलियर, कछोछा दौड़ रहा है। सबसे बड़े पीर घर में है, पहले उनके पास जा। माँ बाप से बातचीत नहीं करता। अजब हाल है। इसलिए कि तू शादी जब करते हो ना तो गलत तरीका से करते। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख होते हो। डिस्को भर और बेटा बगैर को भर नहीं होता, कसम होता। डिस्को भर मांगता है और बेटा वजन करो, मुड़ी भोटी छेंच कूट के 35 किलो ठीक से नहीं होगा। हर डिस्क के ओवर मांग रहा है। गाड़ी डबल वजन, पूरा खानदान एक तरफ चढ़ा दो, गाड़ी एक तरफ चढ़ा दो, फिर भी गाड़ी एक वजन बढ़ जाएगा।
फिर भी मांग रहा है 2.5 लाख 2 लाख। बताइए क्या है? ये सुन्नत के खिलाफ है। ये पैगाम ताजुश शरिया नहीं है कि बेटा बेचो। जो पैगाम ताजुश शरिया मानते हो, जो ताजुश शरिया का गुलाम होगा, वो कभी बेटी बाप से डिमांड नहीं करेगा। सुन्नत मुस्तफ़ा के तहत जो दे दे सुन्नत समझ के ले आ। अरे नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़ फातिमा। आप लोग थके नहीं ना? 1 घंटा मेरी तकरीर सुन लीजिएगा, उनके बाद फिर दिलबर शाही आएगी। अरे दिलबर शाही जादूगर है क्या, समझ में नहीं आता है। या कोई बहुत बड़े आमिल है या इसके अंदर जीन है, समझ में नहीं आता है। जब पढ़ने पढ़ाता, हमारे यहाँ मतलब पढ़ रहे थे, 2-3 को शायर भागलपुर से आया था, इसे जो पर डर से नहीं किया। बोला दिलबर शाही हम लोग क्या पढ़ेंगे जाके। खिंचता भी बहुत खतरनाक। उम्र हालांकि बहुत हो गई, आधा बूढ़ा हो गया। हाँ हमसे उम्र में हमको बहुत बड़े हैं ये, लेकिन जवान दिखा रहा। हम भी जवान हैं, हम भी बूढ़ा नहीं। हालांकि जबकि मैं ओरिजिनल नाना बन चुका, ये भी नाना नहीं बने। अब मैं नाना बन चुका हूँ, लेकिन देखने में लगता है नहीं। क्यों? दिन रात जागते हैं, सफ़र करते हैं। सफ़र फिर भी ऐसा है क्योंकि जो अल्लाह व रसूल का जिक्र करता है तो मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिया, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठबो, जब जन्नत जेबिन करूँ तो बैठी किया तो। हम बोले बैठिए चाचा, सुन लीजिए ना। बोल काहे बैठबो, 12 बजे रतिया। बोले बूढ़ा सब जन्नत ना जाए तो बैठ के कियो तो रतिया बेकार बीते दो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा वो सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करें, अरे मैं तुम्हें देखा करूं और तू मुझे देखा करे। इबादत उस चीज की नाम है। रमजान में नहीं देखे मस्जिद में भीड़, जगह नहीं मिलती थी मस्जिद में, ठीक है नहीं? जितने नमाजी सब जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को धकेल धकेल के पीछे कर रहा है। वो बच्चा सभी पूछ रहा है, हाँ बाबा वो नमाजी सब कहाँ चला गया जो हम लोग को धकेल के पीछे करता था? बोल बेटा वो सब नमाजी नहीं था, 1 साल में आने वाला आतंकवादी था। फिर 1 साल के बाद वो लोग आएगा भी नहीं, तुम लोग पढ़ो आराम से। नहीं देखे क्या हजरत? अजब रंग होता था, कसम खुदा की। हम लोग देखते थे हजरत, रमजान का जो माहौल था ना, लगता था या अल्लाह ये माहौल 12 महीना रहे। क्या सुहाना मंजर था। मगरिब के टाइम में लगता था घर में ईद है। ईदगाह में इतनी खुशी नहीं मिली जितनी इबादत के मौके पे रमजान में, ईद के मौके पे, मगरिब के टाइम में। या अल्लाह वो ठंडा पानी, वो पाक पकौड़ा पकवान, वो खजूर, वो छुआड़ा, वो गड़ी किशमिश। अच्छा ईद के बाद से कभी सेब खाए? अरे भैया कभी सेब देखे घर में? ठेलवे में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन रमजान में डेली खाते थे। क्यों? बीवी नमाजी, बेटी नमाजी, कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, घर में पाक साफ है, साफ सफाई, कोई वजू कर रहा है। घर में इतनी बरकत बह गई थी कि गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट आ जाता था। ये बरकत थी इबादत की। मगरिब के टाइम में दिलोर भाई जब ठंडा पानी लेके बैठते थे 14 घंटा बाद, कसम खुदा की, गिलास छूते थे, बड़ा मजा लगता था ना। ए रुक अभी टाइम ना हो, रुक, फिर छूते थे। अभी टाइम ना हो, रुक, फिर छूते थे। छूने में बड़ा मजा आता। सामने देते पाक पकौड़ा पकवान, खजूर उठा के इधर, पकौड़ी उधर, रुको अभी टाइम नहीं हुआ है। बड़ा मजा आता ना। फिर देखते थे, फिर चौप उधर, पकौड़ी इधर, रुक, बड़ा मजा लगता था। वो इबादत की घड़ी होती थी। कभी खाए नहीं, 2-3 मिनट बाकी रब फरमाता, ए फरिश्तों देख, श्रीपुर के तरफ देख, वो मोहल्ले में गरीब मजदूर है, दिन भर परेशानी में रहा, धूप में रहा, काम किया, घर आया, 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी रखा है, बार बार छू रहा है, मेरा बंदा पी नहीं रहा है, पाक पकौड़ी पकवान फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले अपना पहले दोनों हाथ उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, मुझे बारगाह में फरियाद करेगा, रहमत का पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो जो मांगता जाएगा रब उसका उससे ज्यादा पूरा करता चला जाए। एक सुहाना होता था, इबादत में मजा आता था। लेकिन बेरोजेदार को मगरिब में दुख के पहाड़, जितनी खुशी रोजेदार को होती थी ना मगरिब में, उससे ज्यादा दुख बेरोजेदार को।
दिन भर तो छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा। गलिया में बैठा हाँ रे आश्रम है न रे, यहाँ बैठा है आश्रम खत्म है का, मगरिब में यहाँ बैठ के क्या कर रहा है। अब बेचारा अंदर घुसा है, देखा बीवी शरबत बना रही है, बेटी ना इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही, जवान जाके खाटी में पसरल है, लंबा हो गया, इधर उधर टूअर की तरह देख रहा है। अब बताओ मगरिब के टाइम में अगर शोहर रोजा नहीं रखेगा, बीवी मुँह में कुछ जाने मन करेगा फल फूल। उसकी माँ कहते रे देख रहे तेरे बाबा भीख मंगा नहीं बैठ रहे रे बेटा, टुकुर टुकुर देख रहे लो रे, थोड़ा घुगनी मुड़ी पकौड़ी पहुँचा दी। अब उसको थोड़ा घुगनी मुड़ी खाने के टाइम में दे दिया मगरिब के टाइम में। अब वो 5 मिनट पहले लेके फंस गया, या अल्लाह अजान से पहले खेबो कि बाद में खेबो रे बाप, तबाह है बेचारा, हालत पसीना पसीना। बोलो तो एक घड़ी बेरोजेदार बेनमाजी बन के अपने घर में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सका, कल मैदान महशर वहां कायम होंगे जहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त कैसे छुपोगे। इसलिए लोगों जिंदगी बची है, सजदा कर लो, रब को मना लो, तब दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठेगा चेहरा चमकता नजर आए। इसलिए जिंदगी बची है, सजदा कर लो। अभी जिंदगी बची है तो रिश्वत से बचो, हराम से बचो। आजकल नौजवान शराब भी पीने लगा हजरत, बड़ी अफसोस लगता है, मुसलमान शराब पी रहा, हराम है फिर भी पी रहा। बोलो सोचो। खैर यहाँ श्रीपुर में ऐसा नहीं सिस्टम है, यहाँ नौजवान सब दूध के धौल है, ये सब बात उधर है झारखंड तरफ। यहाँ शादी में शराब, पार्टी में शराब, आजकल तो बर्थडे मनाता है, केक काटता है, हैप्पी डो यू डोवा डबू सब कर दिया। तो लड़का देखने में एकदम खत्म है, उसका मुंह टेढ़ा है और केक सीधा रखा है, हैप्पी डू यू टू टू टू। वाह रे मुसलमान, 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में नहीं देगा, हर हैप्पी डू यू। अजब है। लोगों अपने औलादों को पढ़ा, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, माँ बाप के सामने में आएगा, माँ बाप की कदर करेगा, उनका चेहरा देखेगा, उनसे मोहब्बत करेगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना दुआ कर देगा, गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। 10 इमाम दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। मेरे आका फरमाते तन्हा तेरी माँ श्रीपुर में आंचल उठा दे, तू बम्बे गुजरात सूरत में रहना, माँ यहाँ आंचल उठाए, तू बम्बे में कामयाब होगा। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। लेकिन आजकल के नौजवान जहां शादी करा दीजिए, 3 महीना होते होते एकदम घर में फुसका फुसकी शुरू, 6 महीना होते होते गोहरा गोहरी, 9 महीना होते लुंगी समटा समटी फटाफट, 10 महीना माँ की बीबी खड़ी हो गई, तोर मैया मुँह ना देखबो, कलेजवा हमार खाए गेलो तोर मैया, हमरा अलग रखबी तब तोर घर जे बोले तो ना। अब वो नौजवान बोला हम माँ से अलग रहेंगे लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। अजब हाल है, परेशान हम लोग हैं। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। अब 1 बोतल में काम नहीं चलेगा, पूरा खानदान गोतिया भयात कवरेज एरिया से बाहर है, 1 बोतल में क्या होगा। चापाकल पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा तब उठ के चला जाना। अजब हाल है जी, अजब परेशानी। इसलिए लोगों अपने औलादों को पढ़ाना, ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, बाप के सामने अदब से खड़ा होगा, वो कहेगा ए बाबा मैं नबी के नाम का झंडा उठाया था, नाम ताजुशरिया पे जलसा सजाया था, पैगाम ताजुशरिया के जलसे में बैठा था, आमद रसूल के मौके पे गलियों को, घरों को, दरों को सजाया था। ए बाबा मुझको हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना, 2-2.5 लाख लेके मत बेचना। ए बाबा मैं नबी के नाम के जलसे में बैठा था और जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पे सड़कों पे निकला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो
फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? तिलक बंद होना चाहिए ना इलाके में भाई, बहुत परेशान है। कितनी मुसलमान की गरीब की बेटियां यूपी, गुजरात, बम्बे, कश्मीर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में बिक गई। हजरत हम लोग पढ़ते हैं स्टेशन जाना आसनसोल, हर 5 दिन 7 दिन में एक ना एक कोई मुसलमान की लड़की रो रो के गुजरात जा रही, बम्बे कश्मीर जा रही। आज तुम्हारे पास दौलत है, तुम पड़ाका फोड़ते हो। 22 गाड़ी 24 को स्कॉर्पियो दरवाजे पर लगा दिया। और दूल्हा, अरे बाप, वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया है। वो खाना इतना बड़ा एकदम बना दिया है और इतना इतर लगा के लाया है, लगता है एकदम जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। खर्चा बेटी बाप से लेकर के तबाह किया हुआ हम लोग देखते हैं ना। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला, हमने 2.5 लाख तक लिया, कलमा पढ़। बोल जी हुआ ना उल्टे हो, हम बोले तुमको उल्टा दे, पढ़ कलमा पढ़ो। बोल हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए। बोले बेटा पढ़ो, यू हुई, बोल हुई हुई। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता। तुम्हारे तुम सेहरा पगड़ी बांध के जो बशर लेके जाते हो हीरो होंडा के लेने, अरे मेरे इमाम ने अपने बेटे अली अकबर को भी करबला का दूल्हा बना के ले गया था, सर पे सेहरा सजा के ले गया था। लेकिन कहा बेटा चल, करबला चलना होगा, तलवार उठाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सका, वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। फिर क्यों रोना रोते हो कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में है। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। एगो आया था, वसीम रजवी नाम था, कुरान की 26 आयत को निकालने के लिए खानदान ने उसको घर से निकाल दिया। देखे कि नहीं? टोपी वाला था टीका वाला बन गया, मस्जिद वाला था मंदिर वाला बन गया, कुरान वाला था हनुमान चालीसा वाला बन गया, इमाम बड़ा वाला था तुलसी पीड़ा वाला बन गया, इधर वाला था उधर वाला बन गया, बाहर में रहता था जेल में चला गया। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई पैंट पहन के, कोई गमछा बांध के इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता किसी के बाप के मामू घर में घर बना, भगा देगा। अजीब बात है, भगा देगा। जंग आजादी में हम लोग खून बहाया है, कैसे भगा दोगे? राजनीति का तुम कर लो, इस्लाम को ये मुसलमान इतना आसान है भगा देगा। गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाया था, तुम्हारा पूरा खानदान ऊंट को उठा ना सका, तो 30 करोड़ मुसलमान को कैसे उठाएगा? गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाए थे, आज ये कहता है भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुसलमान का हक नहीं है। जब मेरे गरीब नवाज भारत में आए थे, चंद मुरीदों को लेकर आए, और कहाँ आए थे पता है? जहां बड़े बड़े चंदनधारी, टीकाधारी, राजपूत, चौहान, भगीला, राठौर, रामदेव, प्रसाद सिंह, बड़े बड़े मानता पुजारी, वहां के चटाई डाल दिया। चंद मुरीद थे, कहा हजरत चटाई यहाँ डाल दिए। कहाँ बेटा? यहाँ पानी है जो आना सागर था। कहा यह पानी है, इसी आना सागर में नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, वजू करेंगे, बाकी दिन गुजारेंगे, दिन की काम करेंगे। 2-4 दिन 5 दिन बीत गया। वहां के सिपाही लोग देख रहा कि ये टोपी वाला दाढ़ी वाला कहाँ से आया? हम लोग तो टीका वाले थे, टोपी वाला कैसे घूम गया? हम लोग तो जिस भगवान को, जिस देवी देवता को मानते हैं सामने होता है, ये लोग किसको मानता है? माथा जीन पे टेकता है, अल्लाह अल्लाह करता है, कान में ऊँट डालता है, अल्लाह अल्लाह बोलता है, कोई किताब खोलता है, तलाव पढ़ता है, ये करता है क्या है? अब समझ गया कि ये मुसलमान है। क्या समझा? ये मुसलमान है। वो पृथ्वीराज की हुकूमत थी, मुसलमान भारत में नहीं थे, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। मेरे गरीब नवाज उसी अनासार के बगल में पड़ाव डाले, जहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें रामदेव, प्रसाद, बहुत बड़े पुजारी थे। 1 कुंटल 20 किलो सरसों का डेली तेल जलता था। 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, जो अनासार के जस्ट बगल में था। वहीं वजू गुस्ल करते, एक दिन सिपाही आया, कहा कि बाबा आप लोग मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, हम लोग के धर्म से नहीं है, आप लोग अलग धर्म वाले हैं। ये आना सागर में हम लोग स्नान करते हैं, ये आना सागर में हम लोग स्नान करते, डुबकी लगाते, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप लोग यहाँ अगर नहाइएगा धोइएगा तो मेरे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए कल से बंद कर दो। तो उनके मुरीद ने कहा बाबा
क्या कर रहा है? तो मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहिए सुभान अल्लाह। ये लोग कहते भगा देंगे, मुस्कुरा दिए। कहा हाँ बेटा, जो होगा मर्जी मौला होगा, जो होगा मर्जी मौला होगा। कहा पानी कल से टच नहीं करना है, छूना नहीं है, अनासर के करीब नहीं जाना, पानी छुआ के भ्रष्ट हो जाएगा। हम लोग इसी पानी में नहाते हैं तब मंदिर में घुसते हैं, आप छुओगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, कल से टच नहीं करना। मेरे गरीब नवाज फरमाते बेटा पृथ्वीराज की हुकूमत है, वो बादशाह है, यहाँ का राजा है, उसकी बात को मान लो, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना। तो उनके मुरीद ने कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा तब होगा क्या? कहा कि सुबह देखा जाएगा क्या होगा। सो गए, सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़े। कहा हुजूर कोई बर्तन में पानी नहीं है, सब बर्तन सूखा पड़ा है। कहा कि वो कोने में है क्या है? कहा मस्किजा कर लाओ। मेरे गरीब नवाज ने मस्किजा को, उनके मुरीद ने उठा के लाए, मेरे गरीब नवाज मस्किजा को गौर से देखा, गौर से देखे और हाथ में दे दिया। कहा जाओ बेटा अन्ना साग के करीब जाना, कुछ मत कहना, नीचे मत उतरना, हाथ पानी में मत लगाना, पानी को टच मत करना, इसलिए कि बादशाह ने कहा है मत छूना तो मत छूना, टच मत करना, इसलिए कि बादशाह की बात भी रह जाए, उनकी हुकूमत मानना होगा। आना सागर के करीब जाना और कटोरे आना सागर से कहना, हे आना सागर, पृथ्वीराज चौहान राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना कहना था, पूरा आना सागर का पानी उसी कूद जाऊं, कटोरा में समा गया, आना सागर सूख गया। 30,000 पापी आया था उस दिन स्नान करके पूजा कर। जब पानी सूख गया तो माथा पड़ के बैठ गया, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा? हाहाकार मच गया पूरे अजमेर में, अब क्या होगा? आना सागर तो सूख गया, अब कहाँ स्नान करेंगे? 9-10 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं गुजा है ना, पूजा अर्चना नहीं हुआ है। अब तो वो लोग परेशान है, देखा कि पानी सूखा हुआ है, तब दौड़े दौड़े राजा के पास गया, कहा कि राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा कुछ किया था? बोल वही फकीर बाबा बैठे थे, उनको पानी बंद किया था। अगर पृथ्वीराज ने समझ लिया कि ये किसी ऐसे वैसे आदमी का काम नहीं, ये पहुंची हुए का काम है। खुद उठे ताज से, तख्त से उठा, शाही महल से निकला दरबार से और जाके गरीब नवाज के कदमों में पृथ्वीराज चौहान घुटना टेक के बैठ गए। कहा हुजूर गलती हो गई। क्या कहा? गलती हो गई, समझ नहीं पाए, बाल बच्चे तड़प रहे हैं, लोग अभी तक नहाए नहीं है, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुआ है, घंटा नहीं बजा है, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट कर रहे हैं, प्रसन्न नहीं होंगे तो हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। कहा रुको, क्या हुआ? कहा कुछ खींच दिए। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, हम लोग उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी पर पत्थर लोग बरसाते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे, पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाए। ए मेरे मुरीद जा, हम लोग जुल्म करने वाले नहीं, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं। जा आना सागर के करीब उसी कटोरे को लेके जा, दोबारा ढाल दे ताकि पानी लबालब भर जाएगा। कटोरा लेके गए उनके मुरीद, पानी ढाला, कटोरा इधर गिराए, पानी गिरा, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 30,000 लोग पापी जो पाप से मुक्ति होने आया था, पानी देखा धाए से कूद गया। अब मानेगा? देर हो रही है, कूदा, ऊपर उठा, अब चलो जल्दी करो, मंदिर जाना है, पूजा करना है। लेकिन जो ही पानी में वो नहाया, कूदा, पानी से उसका बदन टच हुआ था और पानी से ख्वाजा के कटोरा टच हुआ था और ख्वाजा के कटोरे से ख्वाजा के रूहानी ताकत टच हुआ था। सबके दिल की दुनिया बदल गई। अब उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मोड़ा, कहा या ख्वाजा, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का मुस्तफ़ा कैसा होगा? पढ़ाइए, कलमा बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जो ख्वाजा गरीब नवाज को ना भगा सके, वो इसके नाती पोता कहता हम लोग भगा देंगे। जिंदगी में होगा नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिए। अजान हम सुन लेते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं, मिलाद में बैठ लेते हैं, अमल नहीं करते हैं, उलमा से मुलाकात करते हैं, अदब नहीं करते हैं, माँ बाप से साथ रहते हैं, खिदमत नहीं करते हैं, घर में कुरान रखते हैं, तिलावत नहीं करते हैं, समाज में बैठते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। जिस दिन ये काम हो जाएगा वो दिन दूर नहीं है। जिस रास्ते में चलोगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े। पैगाम ताजु शरिया ये है कि तुम सही रास्ते पे अपनी जिंदगी को कटाओ,
इश्क मुस्तफ़ा में ज़िंदगी गुजारो, रसूल के इश्क में ज़िंदगी अपने पूरा पल बिताओ। मेरे ताजुश्शरिया की पूरी ज़िंदगी उठना बैठना, सोना उठना बैठना, खाना पीना इश्क मुस्तफ़ा से खाली नहीं था, मुस्तफ़ा की सुन्नत से खाली नहीं था। आज भी अगर पैगाम ताजुश्शरिया के लेकर आए हो, तुम जो नबी की सुन्नत है उस पर अमल कर लेना, अपने आल औलादों को पढ़ा देना। और मेरी माँ बहनें, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप भी कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि आपके शोहर जब बाहर से घर आ जाए, आप अपने शोहर को सलाम करना, देखना झोपड़ी होगी, कसम खुदा की शोहर जहां राजी होंगे उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हम लोग का सिस्टम अलग है। हम लोग की बहू से बीवी से सलाम करबे नहीं करती है। आप लोग को भला करती होगी ना, जुमा पढ़ के जाते हैं सलाम वलाम करती है ना, नमाज पढ़ के जाते हैं करती है नहीं करेगी। ये लोग जानते हैं कि ईद में एक दिन सलाम करना है, ईद में HD सलाम, ईद में ईदगाह से आइए एकदम ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, कोई मतलब। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा रखती 12 पेवन लगा लेती, लेकिन जब मौला अली बाहर से आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम करती, झोपड़ी होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। हमारे घर में 12 कपड़ा है, लेकिन औरतें नमाज नहीं पढ़ती। देखो कपड़ा चला है नयरा ड्रेस, ईद में सब लड़किन पागल, हम ले वो तो बटे ले वो लतना सब बाप परेशान है। 4500 5000 6000। हमने उस कपड़ा को चेक किया मार्केट में आकर, इसमें इतने जीत क्यों है? तो देखिए उस कपड़ा में कहीं कपड़ा है ये नहीं है, पूरा मच्छरदानी है, कपड़ा है ही नहीं है। पहन लो तो गर्दन नजर आए, पीठ नजर आए, हाथ नजर आए, ऐसा कौन कपड़ा है? कपड़ा ऐसा खरीदना जिस कपड़े से तेरी बेटी पहन ले तो सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए। आज उस तरह घर में बहू बेटियां होगी, नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। आजकल मेरा बेटा नहीं देखते, कसम खुदा की घर में मोबाइल, बच्चों को मोबाइल से दूर करो। ये जो 10 साल का लड़का हाथ में मोबाइल दे दी, उसकी भविष्य बर्बाद कर रहे हो बाप होके। वही बेटा गुजरात बम्बई में जाके जवानी में बिताएगा। अभी मन खेल रहा है गेम, लूडो खेलता है। कितना बड़ा रईस का बेटा होगा कि 15,000 के मोबाइल में लूडो खेलेगा? सोच के देखिए, घर में कुछ है नहीं, 15,000 का मोबाइल लेके बैठा, ले क्या फायदा है? मोबाइल कम कीमती चलाओ और उन पैसों से बच्चों को पढ़ाओ। तेरा बेचा ट्यूशन पढ़ ले, मकतब जाए, कॉलेज जाए, पढ़े ताकि बढ़ेगा। भोजपुरी गाना मुसलमान के मोहल्ले में बज रहा है, क्या करोगे? अभी एक मोहल्ला में जा रहे थे, ये रमजान के बाद जलसा था, शादी उसी में बहुत ज्यादा लगन था। अब मोहल्ला इतना जाम, उधर से औरतें इधर से मर्द, और बीच में बड़ा बड़ा बॉक्स, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब घूस, जब रंग। अब वहां बोले रे बोलो कि झारखंडी साहब की गाड़ी आ रही है, वो सुनेगा वो हल्लम तब ना। और वो भी भोजपुरी गाना बजा रहा था, वो ले लो पुदीना, रतियाम पुदीना कौन लेगा रे, दिन में बेचोन रे। बोल हजरत आप ये सब चक्कर मत फंसिए, ये सुपर हिट गाना है, चलने दीजिए। हम बोले काश तेरा बेटा पढ़ा होता, ये सुपर हिट नहीं कहता, बल्कि तेरा बेटा रात को सोने लगता, जुबान से कहने लगता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए स्कूल में ध्यान दो, मकतब में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, और बेटी बाप से मांगना बंद करो। पड़ाका डीजे लग जाता है, शर्म होनी चाहिए मुसलमान को। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। क्या जी, हम लोग जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, शादी ब्याह फातिहा वगैरह सब करते, तो फिर निकाह नहीं पढ़ते? क्या कहते, पड़ाका नहीं फोड़ पाते? जब निकाह पढ़ा लेते, जनाजा पढ़ा लेते, तो आप लोग तो पब्लिक हैं, आप लोग 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग 2-4 को बम लेके जाते, डबल सवाब, झालम डना माटी लग जाते, समझी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाब लेना है तो हम कहे, फिर डीजे गाड़ी में कहे बांधते, समझी पिठिया में लो सवाब, 2 सवाब। तौबा कर, उन पैसों को बचा, मकतब बना, गरीब बेटियों के शादियों में दे। कितनी गरीब की बेटियां रात रात नहीं सोती, चल जाके देख। तुम डीजे और पड़ाका करते रहो
तुम्हारी कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे बिक गई, यूपी के बाजार में नीलाम कर दिया गया, बम्बे के शक्लों में तुम्हारी कौम की बेटियां बिक रही है, दिल्ली के तवायफ खानों में सौदा कर दिया। तौबा करो, ये डीजे पड़ाका बंद कर दो, तिलक मांगना बंद कर दो, तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे बंगाल की बेटियां कश्मीर, गुजरात, बम्बे नहीं जाएगी, अपनी जवानी के रोना नहीं रोएगी, बल्कि वही बेटियां जब जवान होगी और जब तू अपने डिमांड को बंद करेगा और जब बेटी तेरे इलाके में दुल्हन बन के जाएगी, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहां बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहां बेटियां होती है बहार वहीं होती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहीं। सामने मस्जिद है, पैगाम ताज शरिया जलसा उलमा किराम है। मेरा एक बेटा है, मैं विद्यासागर जामताड़ा जिला का रहने वाला करमटान का। अपने बेटे की हम शादी जरूर करेंगे, एक ही लड़का है, लेकिन आपको हाजिर गवाह बना के, मैं अल्लाह व रसूल को हाजिर नाजिर जान के आपको गवाह बना के हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी में बेटी वालों से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? बेटा मेरा होगा, क्यों मांगे? पलंग देगा बेटी वाला तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला सामान रखे तेरा बेटा, हाँ घड़ी दे बेटी वाला, मोबाइल दे बेटी वाला तब रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला पहनेगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा चूल्हा भी देता, खाली कोयला मांग, इतना बड़ा भिखमंगा। घर में रखने का सामान नहीं, लेंगे बॉक्स पलंग और घर में खटिया ठेकान नहीं। बोलो क्यों तुम ऐसा करते हो? जब पैगाम ताज शरिया के नाम पे आए हो तो एक आदमी कह दे मौलाना हम बेटे के शादी करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे जो दे देगा तोहफा समझ के ले लेंगे, बगैर मांगे बेटी वाला अगर हवाई जहाज दे दे मुसलमानों तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। लेकिन आजकल ये शादियां जो हो रही है ना, लोग कहते हैं मौलाना आप लोग जलसा जाते हैं कुछ तकरीरें ऐसी करे ताकि लोगों के दिल में उतरे। सही बात है, बहुत बेटियां सिसक की जिंदगी कटा रही है। इतनी देर जलसा होगा, मैं कह दूं कोई एक आदमी हाथ उठा के कहो कि मैं अपने बेटे की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, शौक से नारे तकबीर, नारे चचा क्या नाम हो गया, अब्दुल कयूम साहब ने कहा मौलाना देखिए मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे की डिमांड नहीं करूंगा, ये मोहब्बत है। एक आदमी का बेटा है, आप लोगों के पास बेटा है साहब, निर्मसे बैठल इनकी, सबके पास बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं। एक जगह तकरीर कर दिया, हाथ उठा दिया, उसकी बीवी गेट में खड़ी है, या बते बोया तू हाथ उठा ले या तोरे बटवाए को की वो कलुआ दे के 3 लाख में चरका नहीं तो 6 लाख वो कलुआ है 3 लाख मिल गए। हमारे लगा तो सब सफेद गोरा ना रहा है, तो 4 लाख दे दिले, तो हाथ उठा ले क्या मूल के चक्कर में। एक जगह होता है उठा दिया ना, फंस जाती है। बीवी मशवरा लेके उठाना होगा, जलसा मायत कहिएगा हम जा रहे हैं, मौलाना हाथ उठाए क्या कहेंगे, तो वो कहेगी हाँ तो हाँ, हाँ तो हाँ। आजकल बीवी के बगैर कुछ नहीं चलता क्या? घर में बीवी जो कह दे, माँ बेचारी चुपचाप पड़ी है ना, ए बेटा अरे एगो सिरप ला देना रे तबीयत खराब है, चुप। ए बेटा अरे एगो खांसी सिरप ला देना रे तबीयत खराब है, बेटा चुप। बीवी खाली कह दे एगो फेयर एंड लवली लेते हैं फेस वॉश जो कसम खुदा की देखते न। अभी एक जगह घुसे, देखो इतना मुसलमान के पास पैसा होता है ना तो फजूल खर्ची। एक जगह गए, बात अभी गए थे पाले जलसा हो रहा था, अब वहाँ गए तो पैसा उसके पास था, तो पैसा था तो भाई गरीबों को मदद करो ना। अब जलसा करा रहा था, जलसा में जब गए तो बोले झारखंडी बाबा ऐसा है कि स्टेज में चलना होगा। बोले ठीक है, हम तो वजू बना लेते हैं, तो बोले चलिए। उसके बाद जो चले गए बोले संजावर कर लेते हैं, तो जाने लगे बाहर बना दो यही बाथरूम में, जाइए बाथरूम में यही सामने में। अब जब बाथरूम घुसे तो ऊपर से नीचे खाली हम बाथरूम देख रहे हैं। हमने बाथरूम हो के सैलून हो, इतना सजाया था बाथरूम, फेस वॉश अलग, फेयर एंड लवली अलग, स्टील के पेप वो अलग, शीशा अलग, अजब रंग। उसके बाद हम जरूरत को पूरा कर लिया, हाथ धोने के लिए जब आए तब नल के पास देख रहे 5-6 को घुमा, वो छुएंगे कहाँ, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए। अब हाथ में पानी कहे गिरेगा, मथुआ में गिर रहा है ऊपर से, हम मथुआ में गिर रहा है। मैंने या अल्लाह कहाँ घुस गए रे बाप, ये पैसा है मुसलमान के पास क्या कर रहा है। उसमें बोला कि झारखंडी साहब तू बोलने की हाथ धोवो, देखो नहा रहा नहीं। हम मैंने फंस गए यार, की कर रही हो, अंदर में घुस के फंस गए हो।
अब उसको फिर घुमाए, उसके बाद बीच वाला उठा दिए। अब कि एकदम गर्म पानी डब को हम बोले मराया गलियो रे बाप, ये कहाँ घुस गलियो रे। अब हम जब बीच वाला घुमाए, अब कि गर्म पानी, उसके बाद हम निकले। हम बोले बाथरूम में खर्चा कितना किए हैं? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिए क्या? बोले माँ बाप से बातचीत ना हो। वाह रे मुसलमान, 2-2 लाख की गाड़ियां, 1.5 लाख का बाथरूम। काश माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया होता। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तेरे माँ बाप वहां से लौटते तो माँ बाप का चेहरा देखता, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब दिलाएगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। और माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करो। शोहर से मोहब्बत के मतलब जब बाहर से आए तो उनके इंतजार में रहना, वो ना आए तो खाना मत खाना। मौला अली जब तक बाहर से घर नहीं आते, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती थी। 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, खाना नहीं खाती जब तक मौला अली नहीं आते। रात का हिस्सा भी जाता, फातिमा खाना नहीं खाती। ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठी रहती, कुरान की तिलावत कर कर के रात बिताती। जब तक अली ना आते नबी की बेटी फातिमा खाना तक नहीं खाती। माशाअल्लाह, खाना तक नहीं खाती। आज हमारे घर के ये हालात नहीं है। माशाअल्लाह, हजरत आएंगे, आप लोग इधर देखिए, थोड़ा सा आगे कर दीजिए ना। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। गर्मी काफ़ी है ना, गर्मी काफ़ी। माँ बहन है, बस आप इतना करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती, गौर करना, जब कोई बीवी श्रृंगार करे, जैसे काजल लगाए, पाउडर लगाए, तो ये गुनाह नहीं है, बशर्ते उसको शोहर के नाम पे हो। किताबों में आया जब कोई बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, शोहर की खिदमत करे, पांव दबाए, बीवी शोहर के बगैर कहे, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, श्रीपुर में नहीं, अंडाल के ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के दवा है, यहाँ दबाती है अंडाल के ऊपर। याद रखना माँ बहने, तू अगर शोहर आए अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाना, उनके गम में शामिल हो जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब तुम्हें मिल जाएगा। शोहर बाहर से आए तू सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, वो आवारा नहीं होगा बल्कि गौसो ख्वाजा का गुलाम होगा, आशिके ताजु शरिया पैदा होगा। बहुत अच्छा, आप सुने, वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग थक गए ना? कितना आदमी नहीं थके? 1 घंटा मेरी तकरीर, और थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई ना लगो हो, उधार में हाथी बन दे, 10 टका ठकाने वाला। ये मोहब्बत हमारे दिल पर शाही बहुत पढ़ेंगे माशाअल्लाह। देखिए मेरी तकरीर ऐसी होती है कि हालात हाजरा पे, मेरी और तकरीर सुनना हो करबला पर, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए दुमका में मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। देखो सीधा सीधा बूढ़ा आया, बोले हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जेबो तो भाड़ा कते लगतो? हम बोले चाचा भाड़ा नहीं लगेगा। सोचा यूट्यूब कोई गांव का नाम है। हम बोले भाड़ा नहीं लेगा, मोबाइल में दबाना झारखंडी ऊपर, बोले आप ऊपर हो जाइएगा। हम बोले हम नहीं, उसका क्लिप ऊपर आएगा, उसमें बहुत सी तकरीरें, हज़ारों यूट्यूब झारखंडी बाबा लिखना या मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, उसमें बहुत सी तकरीर, गरीब नवाज पे है बहुत तकरीर, करबला पर बहुत सारी तकरीर है। अभी तो कुर्बानी आ रही है, उसके बाद तो मुहर्रम आएगा। अभी जितना यताल मताल पियंकड़ पागल सब हुसैनी बन जाएगा। एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाले में जाके फंस के गिर गया। करबला मुहर्रम आने
कसम खुदा के एकदम करबला दूर है, जाना जरूर है। और जाके पी के गुड़मुड़िया मार दिया एकदम मोहल्ले में 4 गो 3 गो फुटल ढोल ठा 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 न सुतेगा न सुतने देगा। मुहर्रम के नाम पे तबाह। कुछ लोग एतराज करता है। अभी वो गोल टोपी वाला पूछ रहा था, झारखंडी साहब आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? हम बोले गर्दन में जबह करते हैं। बोले हम लोग मुर्गा नहीं खाते हैं। बोले क्यों? बोले मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं रहता है, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए। बोले खांची से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। अच्छा मुर्गा कहीं किताब में रहता है? अब मुहर्रम में मुर्गा खाए तो उसको फतवा। आप लोग रबीउल अव्वल में झंडा, मुहर्रम में झंडा लगाते हैं कि नहीं? बोला आप लोग झंडा लगाते हैं, सब शिर्क की बिदअत है। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। हम लोग झंडा किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में रखते हैं। तुम लोग खोजेगा जब रबीउल अव्वल का झंडा होगा तो ठीक है खोजेगा, लेकिन जब इलेक्शन आएगा मुखिया झंडा, जिला परिषद का झंडा, MLA MP झंडा है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो जोड़ा पत्ता हो, गाड़ी मानेगा, चाल में मानेगा, कपार में मानेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। जब सुन्नी मुसलमान मोहल्ला में गढ़ दिया तब इसको बिदअत सूझने लगा। और वो झंडा इलेक्शन वाला ममता बनर्जी का झंडा कपार में मान के जीतेगा 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 जीतेगा, तब नाजायज नहीं। अरे तू उस झंडे को ढोता जिसमें छाप रहता है, हाथी छाप रहे, साइकिल छाप रहे, जूता छाप रहे, चप्पल छाप रहे, वो तेरा है। अरे मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है। हम उस झंडे को ढोते हैं। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। झंडा लगाओ मुहर्रम, फातिहा करे तो आप लोग फातिहा करते हैं। अच्छा जो भी करो वही इतराज। वो लोग तबाह है हम लोग के पीछे, कसम खुदा की। हम लोग कहीं फंस भी जाएंगे ना, भाड़ा उड़ा नहीं भी रहेगा ना, तो टोपी बेच के घर आ जाएंगे। इतनी कीमती टोपी है। और वो लोग 1.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया, 4 टका, 5 टका गोल टोपी मेंटल, जितना टानो उतना टना गया। उसमें क्या दाम है? हम लोग कभी एतराज नहीं करते। हम लोग को जाते हैं बोले ये लोग शिर्क की बिदअत करता है। अजी शिर्क की बिदअत हम लोग करते हैं? कोई सुन्नी मुसलमान शिर्क नहीं करता। शिर्क उसे है जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना, ये शिर्क है। और मजार पे हम लोग जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। बोले ये लोग कब्र पूजता है, कब्र में सजदा करता है। कोई मुसलमान सजदा करता है? कोई कब्र पूजता है? कब्र पूजने वाले मुशरिक है। हम लोग कब्र नहीं पूजते, कब्रों की जियारत करते, कब्र में सजदा नहीं करते। अब या ताल मताल पागल जाके कब्र में घुड़मुड़िया मारे, माथा पटके उसमें हमें ठिका लिया। मसला के आला हजरत क्या कहता वो देखो, पैगाम ताजु शरिया क्या है वो देखो। औरतें भी जा रही मजार, कौन रोकता है? लेकिन मुसलमानों याद रखना, मजार से औरतों को दूर रखना। ये आपके इमाम तकरीर करेंगे तो इमाम को छुट्टी करा दीजिए। होता है औरतें मजार पे भीड़ लगाई बैठी है। अब तो लग रहा है कि कुछ दिन के बाद मजाबर वगैरह सब वही लोग रहेंगे, हम मर्द कोई काम नहीं, भीड़ वही लोग करते हैं। नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज कहने पड़ते हैं चाची अल्लाह सुझो मजार जब भी चाची, हाँ बैठ जाओ गड़िया, मजार जाने दीजिए। हमारे इलाके में कोई सारहट है, कसम जितने भूता ही जो भूत लग गया, चलो सारहट, झूठे बोले भूत लगल है। अच्छा जब भूत लगेगा जाके तुम जाओ वहाँ, जाके सुतल रहो, भूत झड़ेगा, चल देना वहाँ जाके सिंगाड़ा खाती है। अच्छा कौन भूत लगा है? सोचो कि सिंगाड़ा खा रहे बाजार में जब तुमको भूत लगा है तुम सिंगाड़ा, और वो भी क्या चटनी मिला के, कितना VIP भूत है। भूत को कैसे पता होता कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? जब तुमको भूत लगा है तो जब मजार में सुतो, सिंगाड़ा में चटनी मिला मिला के खा रहे। हम पूछे चाची आप लोग यहाँ काहे आते हैं? बोल मौलाना साहेब हमारे कलेजवा खाए गलो, हमारे फोक्सिया को चलो ना वही में 4 हफ्ता 5 हफ्ता 6 हफ्ता जाती है, कसम जा रही आ रही जा रही आ रही। क्या तरीका है? उन बेटियों को कहे बहुओं को कि मुसल्ला तू बिछा, आंचल उठा के दुआ कर। अरे तेरे दुआ में रब ने गारंटी रखा है, तेरा चेहरा अगर बेटा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए, माँ बाप का नाम मोहब्बत से ले ले तो जिंदगी संवर जाए। देखिएगा गाड़ी में लिखा रहता है पीछे माँ का आशीर्वाद,
चाहे वो हिंदू बरादरी की गाड़ी हो चाहे मुस्लिम बरादरी वाले, लिखता है माँ का आशीर्वाद। गाड़ी यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से बंगाल। कभी कुछ होता है? कभी सास के आशीर्वाद लिख देना और गाड़ी चला देना। हमको लगता है दुर्गापुर जाते हैं तो 7 पटकनी। एक जगह तकरीर कर रहे थे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। एक लड़का कहा झारखंडी साहब आप कहते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये सब तो सुने हैं हजरत, जानते भी हैं, मानते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा बैठो न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है बेटा, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 1.5 लाख नगद है, खट से बैठ गया। मल हजरत ये सब दिया है, मल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। सास ससुर को मानो तेरे घर के मेहमान है, लेकिन माँ बाप महान है। इसलिए पैगाम ताजुश शरिया लेके जाओ, सुन्नते मुस्तफ़ा पे जिंदगी गुजारो, यही मेरे पैगाम ताजुश शरिया है। पैगाम ताजुश शरिया इसी का नाम है कि नबी के इश्क में ज़िंदगी कटाओ। नमाज पढ़ो, नमाज, सजदा करो सजदा, घर में भी नमाजी बन जाए, अपने आला औलादों को पढ़ाओ ताकि तेरा बेटा भी पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा बनेगा। आज मोबाइल में पागल है, बेटा छोड़ो बेटी भी मोबाइल रखती है। लड़कियों को मोबाइल से रोक, सोशल मीडिया पे नहीं देखते कितनी लड़कियां मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। मोबाइल, अरे घर में टावर नहीं, छाते छतम टावर, वहां टावर आया है, पावर समझो तुम। सही बता रहा हूँ, बेटी मोबाइल लेके चल रही है, जवान जवान बेटियां हैं, मोबाइल सब सो गया। अभी एक जा रहे थे 10 दिन पहले एक प्रोग्राम करके, 1 बजे रात एक लड़का घूम रहा है गली में, बोल आई लव यू टू। हम बोले 3-4 कब होगा रे, कवर में जाएगा तब। हमने कहा हाँ आई लव यू टू, ये टू कहाँ से लाया रे? काश ये तेरा बेटा पढ़ा होता तो ये भाषा नहीं बोलता। आई लव यू कहना बुरा थोड़ा है, अरे गौसों से कहो आई लव यू, ताजुश शरिया से कहो आई लव यू, ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, आला हजरत की जात से कहा, गौसे आजम बड़े पीर से कहा, तो ये आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे मोहब्बत। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल है दलदल, अरे जानता दे देता है। अरे दिल दो, रसूल पाक को दे दो, अक्सर परवरदिगार को दे दो, ताकि यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने दिल बनाया है इश्क मुस्तफा के लिए, सर बनाया है रब की बारगाह में झुकाने के लिए। यहाँ नबी की इश्क हो, ये पेशानी रब की बारगाह में झुके, तब देखो जिंदगी का मजा क्या चीज है। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा बीत गया है। दिलबर शाही ने जो 1:15 बज गया, 2 बजे तक जलसा हजरत बताया था इमाम साहब के 2 बजे तक चलाना है, तो इन मेरे बाद इनकी नात खानी भी हो गई, 1-2 कलाम तो होगा, फिर हजरत तशरीफ लाएंगे क्या। माशाल्लाह मेरी तकरीर 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है, 99 39 10 ये मेरा मोबाइल नंबर है, 35 35 इसको नोट कर लिए। जब ज़रूरत पड़े चाहे मुहर्रम में हो चाहे कभी भी हो, डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा, तारीख खाली होगी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। जो लड़का लोग फरमाइश किया था आज उसी पे तकरीबन कम से कम 10 लड़का फरमाइश किया, कहा इस पर बोलना है, ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है। हम बोले बेटा थोड़ा थोड़ा सब बोल देंगे। हालांकि मैंने सोचा था आज कुछ अलग पैगाम देकर, लेकिन लगा नहीं कहा कि बस उसी तरह आपको बोलना है, तो फरमाइश किया, मैं उसी तरह के बोला और 1 घंटा से ज़्यादा ही बोल दिया। हालांकि थोड़ी देर और बोलते, लेकिन आप लोग थक चुके हैं। थके कि नहीं? एक जगह कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए तो कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना, कहिए आमीन। माशाअल्लाह। देखिए आप लोग तो थके नहीं, लेकिन मैं थक चुका हूँ, इसलिए कि मुझको पर कल मेरी तकरीर 5 कूड़ा मेदिनीपुर में थी, और वहाँ से फिर 5 कूड़ा, वहाँ से हावड़ा से यहाँ आए। आज यहाँ है, कल रहेंगे दुमका में। लेकिन अल्लाह का करम है, ये बहुत बड़ा करम है कि इतनी उम्र होने के बाद भी मैं नाना बन चुका हूँ। पता है मैं 4 बेटी की ऑलरेडी जब शादी दे चुका हूँ तो मैं नाना बन चुका हूँ। मेरी उम्र बहुत है, ये जीट जाट जो देखते हैं जान के धक में अंदर से ख़त्म है। लेकिन अल्लाह व रसूल का करम है, सही बता रहा हूँ, फिर भी चेहरे में कोई कमी नहीं है। अल्लाह व रसूल का जिक्र करते हैं। क्या सर मैं दिलबर शाही साहब पढ़ते हैं, आज 10 साल पहले जो पढ़ते थे उस रंग में अभी पढ़ रहे हैं, और 10 साल पहले जो दिखाते उससे बढ़िया दिखा। अरे माशाअल्लाह, बहुत दिन के बाद बोहनी हो गया ना। चला अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाए।
एक जगह एक आदमी दिया था पैसा, हमने कह दिया आपके बाल बच्चों में बरकत आता हो, इतना कहे पैसा वो छीन लिया। हम बोले का पैसा ले लिए? बोले हजरत दुआ पलट दीजिए। हम बोले का है? बोले आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो हजरत, पहले से 8-9 बाल बच्चा है, फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो तो घर कहाँ खदान में मनाएंगे, क्या करेंगे? हमने कहा कि आप नमाज पढ़ें, बाल बच्चे कमाएंगे, उस कमाई में बरकतें होगी। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए घर में बरकतें हो और आलिम उलमा को घर में बुलाइए, इंशाअल्लाह घर में कुरान पढ़ा कीजिए, बरकत होगी, जरूर बरकत होगी। सूरह बकरा पढ़ा कीजिए। बहू बेटियां हर जुमा के दिन नहा धो के शोहर जब मस्जिद आ जाए तो आप अपने अपने घरों में कुरान खोलना। इमाम साहब को बोला कि गौसे आजम के नाम से फातिहा दिलाना। होता है कुछ तो करोगे नहीं। डेली 24 घंटा में 18 घंटा घर में टीवी चले, LCD चले, बहू बेटी देखे तो बताओ बरकत होगी। अब इमाम को बोलावो किया तो 5 टका। एक जगह को इमाम को बुलाया, देखा कि घर में घुसा, देखा प्लेट में 5 गो लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, 1 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। अब फातिहा करने वाला इमाम साहब देखा, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये के रात और बैठे रहे, क्या करेंगे? अजब हाल है, अगर बुलाए हो तो कुछ दो, कम से कम 10-20 रुपया दो, 150। वो इमाम बुलाया फातिहा पढ़ने, अब इमाम साहब फातिहा पढ़ रहे हैं, अब घर वाला 35 आदमी नाम लिस्ट में लिख के दे दिया। बोला जी सबके नाम से बख्श दीजिए। इमाम साहब सबके नाम से दुआ 20 मिनट कर दिए। सोचा इतना बड़ा गेट है, मार्बल टाइल से कुछ देगा। अब जब इमाम साहब दुआ कर दिए और दुआ करके निकलने, घर वाला बोला ए हजरत रुकिए रुकिए रुकिए, ओ मौलाना साहब रुकिए। इमाम साहब रुक गए तो देखा एगो बूढ़ा निकला, एगो पुरान 10 टकिया सीधा करते करते। बोला हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। 10 टका नहीं होगा, 100 दो। लाज शर्म है ना, पूरा खानदान गोतिया के नाम से बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। तुम बेटा हो, औलाद हो, तो भी हक बनता है कि माँ बाप के कब्रों पे जाके कुरान की आयत को पढ़ना, आंख में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, इश्क़े मुस्तफा, हाथ उठे रब की बारगाह में दुआ कर देना माँ बाप के कब्रों पे। जुमरात जुम्मा को जाके कसम खुदा की तुम भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, कुरान न बदला जाएगा। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मेरे साथ पूरा मजमा एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, मानवता से दिल किया था गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर झूम कर, मेरे साथ मिलकर एक बार मोहब्बत में आकर सब पढ़ें कलमे हक ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।